चुके हैं हम और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम कितना कुछ सोचते हैं ना, कितने बड़े बड़े ख्वाब होते हैं हमारे कि हमारे पास पैसे आए, हम बिजनेस कर लें, हम अगर ये नहीं कर रहे होते तो हम नौकरी कर लेते, हम दुनिया को हिला देते। लेकिन जो करने वाले लोग होते हैं, जब आप उनकी कहानी देखते हैं, जब आप उनकी स्ट्रगल देखते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं। दिल चाहता है कि हाँ वाकई ये काम जो हम सोचते थे कि है, मुश्किल नहीं है, वो वाकई हो सकता है। मैं ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवाना चाहती हूँ। आज जो मेरी मेहमान हैं वो, उनका नाम मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि रोज़ ब्यूटी पार्लर, कि जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसके पीछे जो दिमाग है, जो शख्सियत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रत एहसान जो कि एमडी हैं रोज़ ब्यूटी पार्लर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है आई थिंक पाकिस्तान में जो कि कहे रोज़ ब्यूटी पार्लर क्या कभी सुना नहीं है, बिकॉज हर एक ने सुना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना शुरुआत का टाइम शेयर करना चाहें कि कितने साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊंगी तो वो 40 इयर्स है। 40 साल। 40 साल। अब 40 इयर्स का टाइम है आपके पास? हम सब सुनना चाहेंगे? हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। अच्छा, 40 इयर्स की कहानी ये है कि एक छोटा सा पार्लर था। ठीक है। पार्लर भी नहीं था, एक प्यारी सी माँ थी और उसकी 6 बेटियां थीं। उसमें उनकी ख्वाहिश ये थी कि बच्चे कुछ करें, क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था। ओके। और भाई कोई था नहीं, तो बस ये एक कहानी शुरू हुई वहाँ से। फिर यही सोचा कि बेटियां हैं और 6 बेटियां हैं, तो ये है रोज़, ये मेरे फूल हैं। उस माँ ने कहा ये फूल हैं तो इसलिए मैं रोज़ नाम रख देती हूँ। हमने कहा ठीक है। हमने भी उस वक्त छोटी सी उम्र थी, मैट्रिक किया था, आगे स्टडी चल रही थी। सब बहनों ने मिलके, सब बहन क्या, 3 बड़े थे 3 छोटे थे। आप कौन से नंबर पे? सेकंड। आप सेकंड नंबर पे हैं। ओके। हाँ, फिर वहाँ से शुरू हुआ। बताना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि इंसान मेहनत करता है लेकिन सिला अल्लाह ताला देता है। अगर आपका रास्ता सीधा है, हमारी अम्मी का रास्ता बिल्कुल सीधा था। वो कहती थी देखो बेटा, भूखे रहो लेकिन किसी के सामने रोना मत। सही। और अपनी मेहनत करते रहो, अल्लाह पे यकीन रखो, आगे बढ़ जाओगे। वहाँ से शुरू होकर फिर ब्यूटिशन का कोर्स किया और फिर यहाँ से किया और उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद शादियाँ हो गई। हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव। वो दोस्त भी थे, वो माशाल्लाह से दोस्त भी हैं, वो माशाल्लाह से एक टीचर भी हैं। क्या बात। वो उन्होंने सिखाया। फिर पूरी दुनिया से कोर्सेज किए और जो वर्क यहाँ पर लोग बाहर जाके सीखते हैं और लाखों खर्च करते हैं, वो यहाँ उनको बहुत कम प्राइस में दिया जाता है। जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जानते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दोबारा लेके जाना चाहूँगी जो आपने मुझे बातें बताई उसमें, कि जब आपकी अम्मी ने ये शुरू किया। जी हाँ। आप कह रही हैं कि आप मैट्रिक उस उम्र में थे। जी हाँ। तो जो पहली चीज़ आपने सीखी या जो पहली चीज़ आपने की, सबसे पहले तो ये कि आप खुश हुई कि ये करना है या आप घबराई? सबसे पहला काम क्या किया? नहीं, सबसे पहले तो हम बहुत खुश हुए क्योंकि आपको पता है औरत के अंदर ब्यूटिशन मौजूद होती है। बिल्कुल। बच्चों के अंदर जब छोटे छोटे से थे, अपने आपस में बहनों में जो है जूड़े बनाना, मेकअप करना, ये सब करते थे। सही। तो फिर अम्मी ने जब बताया तो खुश हुए कि हाँ ठीक है, ये फील्ड अच्छी है। उसके बाद जब कोर्सेज किया और फिर अम्मी ने कहा कि ठीक है अब जॉब करें, जॉब भी की। सही। उसके बाद फिर एक छोटी सी शॉप ले ली अम्मी ने। सही। उसमें छोटा सा पार्लर बन गया। नाज़माबाद से स्टार्ट किया था। ओके। और अब पूरे कराची में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी ने सबसे पहले एक बात कही, कहने देखो बेटा, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा इंसान की ज़िंदगी में आता जाता रहता है, ये नहीं कि आ गया तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, खुश अखलाक़ी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। झूठ कभी ना बोलना। और आज तक वही हमारे अंदर है। और मैं ये समझती हूँ मेहनत सब लोग करते हैं लेकिन कामयाब वो होते हैं जो अल्लाह के अहकामात को माने। बिल्कुल। और ये भी है कि जिस तरह से आप लोग लगन से लगे रहे, बीच में छोड़ा नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि देखें, जब हम मेहनत करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं बहुत। तो ये कौन सी ऐसी मुश्किलात आई जिस पे आपको लगा नहीं अब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी तरीके से निकल गए? देखिए, मुश्किलात आएंगी, अगर मुश्किलात से डर गए तो आगे बढ़ नहीं सकते। आपको फेस करना होता है। अच्छे बुरे लोग दुनिया में मौजूद हैं, कोई आप पर उंगली उठाएगा, कोई आपके साथ चलेगा,
लेकिन आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप गलत करेंगे तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको गिरना है, और अगर आप गलत नहीं करेंगे तो दुनिया गलत हो जाए लेकिन आपको कोई नहीं गिरा सकता। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जो आपने कहा है। मुझे इससे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो लोग ये कहते होंगे कि ये क्या काम है, जो लोगों की बातें होती हैं बहुत होती हैं। तो किस तरह से उनको बगैर सुने फोकस आपने रखा काम पे? कहते हैं ना सब्र, सब्र। सब्र एक वो वाहिद चीज़ है, आप सुने सबकी, करे वही जो आपका दिल कहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बस उसमें ये है कि अच्छी बात करने वालों के साथ आप अच्छा बर्ताव करते हैं, बुरी बात करने वालों के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करें। बिल्कुल। एक वक्त आता है वो ये कहते हैं कि वाकई में हम तो गलत समझते थे, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये इदारा ऐसा नहीं है। और आज इतना ट्रस्ट है कि जाहिर सी बात है फैशन की ज़रूरत हर एक को पड़ती है। अगर कोई दीनी तौर पे, इस्लामी तौर पे भी घर होते हैं, उनकी ख़वातीन जो है वो कहते हैं सिर्फ रोज़ में जाना। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, उस मालिक का एहसान है कि वो ये बात करते हैं। तो खुशी होती है। उनकी बेगमात कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड ने तो कहा है सिर्फ रोज़ में जाना और कहीं नहीं। तो खुशी होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, रास्ता सीधा मंजिल आसान। लेकिन आई थिंक देखिए आपकी नीयत में तो ऑफ कोर्स कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर आता है कि आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी आपके जितने भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, ये जो आप कह रही है ना कि बेइखलाक अच्छा होना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, आपको वहाँ भी बहुत काम आता होगा। कस्टमर कहते हैं कि हम फला जगह गए, क्योंकि देखिए मैं एज अ कस्टमर अगर सोचूं कि मैं कहीं भी जाऊं, अच्छी सर्विस है लेकिन इखलाक अच्छा नहीं है तो वापस नहीं जाऊंगी, तो इसकी कितनी तारीफ करते हैं, ये कैसे आप करती हैं? देखिए ये जो है ना तरबियत है, सबसे पहले बच्चे की तरबियत होती है। सही। जो तरबियत है वो लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। सही। और जो कोटेड होती है ना वो उतर जाती हैं। ज़ाहिर है कभी ना कभी तो आपको गुस्सा आएगा, कभी ना कभी तो बदअखलाक़ी दिखाएंगी, आगे वाला जैसे आपको फेस करेगा वैसे ही आप उसको फेस करेंगे। लेकिन जो तरबियत होती है ना वो चीज़ इंसान के खून में चली जाती है। तो आप जो तरबियत कह रही हैं, आपकी माँ ने आपकी तरबियत की, इतनी अच्छी की, सारी बहनों की, माँ ने की, फिर हस्बैंड ने की। हस्बैंड ने की, क्या बात है। अच्छा ये भी मैं पूरी डिटेल से भी जानूंगी। आपका लाइफ पार्टनर जो है ना, अगर आपकी कामयाबी है तो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खड़ा होगा तो आप इज्जत के साथ कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त अगर आप हमें बिजनेस के हवाले से अपना बताना चाहेंगे, उस वक्त कहाँ खड़ी थी, उस वक्त आप क्या कर रही थी और फिर हेल्प किस तरह से हुई? अच्छा, हस्बैंड से जब शादी हुई तो उस वक्त मैं 19 ईयर्स की थी और फर्स्ट ईयर किया था, ठीक है, सेकंड ईयर में थी और उस वक्त शादी हुई थी। सही। और कहाँ खड़े थे, वही छोटा सा एक पार्लर था जिसमें खड़े थे। सही। हस्बैंड मेरे जो है वो जर्मनी से आए थे और खाला के बेटे थे और माशाल्लाह से बिज़नेस को समझते थे। फिर वो आकर उन्होंने तरबियत शुरू की, वो वाली जो प्रोफेशनल होती है। ये मैं जानना चाहती हूँ, जब आपने उनको कहा कि भाई मैं काम कर रही थी और मैं काम करना चाहती हूँ, इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें आपने उनको कहा हो और उन्होंने ये ना कहा हो कि नहीं नहीं बस सब छोड़ो मेरे साथ जर्मनी चलो, ऐसा कुछ हुआ था? ये बताइएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमारी खाला की डेथ हो गई थी और बहनें भी थी, भाई भी थे, उनको अपना घर भी सपोर्ट करना था। अम्मी ने कहा कि बच्चे यहीं पार्लर देखते हैं, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, बल्कि उन्होंने जहाँ मैं थी वहाँ से मुझे आगे लेकर चले। फिर पूरी दुनिया घुमाई, पूरी दुनिया से कोर्सेज कराया। क्या बात है, और फिर हर लम्हे आज तक वो मेरे साथ हैं और हर लम्हे मुझे गाइड करते हैं। आज भी वो मुझे गाइड करते हैं कि फरी ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसमें और हम डिटेल में जाएंगे, आपको बताएंगे। बहुत ही एक हस्बैंड की, एक कंपेनियन की आपको सपोर्ट मिल जाए, फैमिली की, तो आधी मंजिल जो है ना लगता है वहीं पार हो गई है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है और फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ आपके शो में। कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? जी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और अभी तो आई हुई हैं, ऑनर आई हुई हैं माशाल्लाह से, रोज़ ब्यूटी पार्लर की, तो उनके देखती रहती हूँ मैं काम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम होता है उनका। और मैं उनसे एक थोड़ा सा मशवरा लेना चाह रही थी। बिल्कुल। कि मेरी बहू है माशाल्लाह, तो उन्होंने भी पार्लर बनाया है, तकरीबन 3-4 साल हो गए और अच्छा वर्क करती हैं, अच्छा काम करती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि मतलब वो कैसे आगे अपने इसको पार्लर को लेके जाएं, क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या करना चाहिए ताकि वो जो मेहनत कर रही हैं तो उसका फल भी उसको मिलना चाहिए। तो छोटी छोटी बेबीज़ भी हैं उनकी 2, तो उनको भी देखनी है, घर को भी देखनी है,
क्योंकि मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो वो घर का भी ख्याल करती हैं, तो उसको भी साथ में लेके चल रही हैं। और उनके हस्बैंड की भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आपके हस्बैंड की तरह माशाल्लाह से बेटा मेरा उनको बहुत काफ़ी सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे आप बताएंगे, कोई मशवरा देंगी कि वो अपने पार्लर को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं ठीक और है, कामयाब बने। ठीक है, आप- बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, सवाल करने का है। स्टार्ट ऑलमोस्ट कर दिया है, मगर इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए? इसको आगे इस तरह से बढ़ाया जाए, सबसे पहले हमारी जो फील्ड है उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी। एजुकेशन मीन्स के नॉलेज। आपको आपकी जितनी एडवांस नॉलेज होगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब आता है तो वो आप पे ट्रस्ट करता बिल्कुल। है, आपके हेयर के लिहाज से, आपकी स्किन के लिहाज से। तो नॉलेज के लिए हमारा है रोज़ ब्यूटी कॉलेज। अब कॉलेज में ये आप जितनी एडवांस, क्योंकि अगर 5 साल पहले किसी ने पार्लर बनाया या 10 साल पहले, अब वो ये समझते हैं कि बस मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। सही। लेकिन ऐसा नहीं है। 40 साल बाद आज भी मैं एजुकेशन हासिल करती हूँ, लेकिन अब वो एजुकेशन जो है वो बाहर से होती है, बैरून मुल्क से। क्यों? हर कोई नहीं जा सकता। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, मैं वहाँ से तालीम लेकर आती हूँ, यहाँ लाके बहुत कम प्राइस में, बहुत कम, और 1 डे वर्कशॉप्स कुछ हमारी फ्री भी होती हैं, जिसमें ये लोग आके अपनी मज़ीद नॉलेज को इजाफा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं, सीख आप सकते हैं, बिल्कुल यहाँ आके सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं होती, वो आके तालीम हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। कॉलेज में हमारे हर तरह की क्लासेस होती हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। आज तो अमेजिंग किस्म की ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका भी मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ। अस्मा ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एजुकेशनिस्ट हैं और रोज़ ब्यूटी कॉलेज पाकिस्तान में पढ़ाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने टाइम से ये ट्रेनिंग दे रही हैं रोज़ ब्यूटी क्लिनिक में? बेसिकली मुझे एमडी के साथ ही 15 इयर्स का एक एरा गुजर चुका है, मतलब मेरा लाइफ का। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले एजुकेशन से हासिल की, अब नाउ जो है वो हम स्टैंड बाय हैं, फ्रंट पर हैं, और अब हम एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी कॉलेज में ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, इसकी क्या क्या फील्ड्स होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें जाके इंसान वहाँ पे सीख सकता है? बेसिक जो है वो हमारा एजुकेशन साइड जो है वो सिर्फ हम ब्यूटी से रिलेटेड ही नहीं होते, वो हम ख़वातीन के अंदर उनका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्टअप करते हैं। ठीक है। हमारा मेन पर्पस ये होता है कि वो ख़वातीन जिनके अंदर कुछ स्किल्स हैं उसकी हम डेवलपमेंट्स कर सकें, उनके हुनर को निखार दे सकें और उनको इतना एजुकेट कर सकें कि वो सोसाइटी के साथ मूव कर सकें। सही। तो इसमें बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, स्किन, हेयर, हमारी लेज़र थेरेपीज़ आ जाती हैं, स्किन में बहुत सारी आती हैं, आपको पता है स्किन की थ्योरी आ जाती है, थ्योरी के लिए हम उनको लर्न करवाते हैं। एंड हेयर में हमारी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हेयर स्टाइलिंग आ जाती है, हेयर कलरिंग आ जाती है, हेयर थेरेपीज़ आ जाती हैं। तो ये बहुत सारे जो है वो एक ह्यूज इसमें कोर्स आउटलाइन और ये पूरी साइंस है, कहने को तो ब्यूटी है लेकिन पूरी साइंस है कि चीज़ का क्या टेम्परेचर, कितनी देर कलर लगा के छोड़ना है। एंड ट्रस्ट करें, आपके पास आई एम श्योर ऐसे कस्टमर भी आते होंगे, यानी मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं अपने बाल जलवा भी चुकी हूँ, मैं अपनी स्किन भी जलवा चुकी हूँ, फिर समझ में आता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो मुझे ये बताइएगा फरहत मैम कि जब आपने सीखा फिर आप अपने स्टाफ को सिखाती हैं, तो कैसे इंश्योर करती हैं कि ये सारा स्टाफ वही करेगा और उतने ही अमेजिंग तरीके से करेगा जैसे आपने सिखाया है? देखिए, ट्रेनिंग मस्ट है। ठीक है। आज भी हमारी 20 साल पुरानी भी ब्यूटिशियंस हैं, लेकिन उनकी आज भी ट्रेनिंग होती रहती है। इसलिए कि जब आप ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो लाजमी फिर आप पुराने उस स्टाइल पे चले जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। सही। और जब आपका अवेयरनेस होती रहती है तो क्लाइंट सेटिस्फाई रहता है, वो जो चाहता है उसको वो मिलता है। स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले आप क्लाइंट की बात सुनिए। पहले आप ये देखिए कि क्लाइंट क्या चाहता है, वो उस पहले सुने, वो जो चाहता है उसको फिर आप रिजल्ट दें। अगर आप नहीं सुनते, अपनी मर्जी करते हैं तो क्लाइंट नाराज़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में सबसे पहले यही आता है कि तरबियत जो आती है, उनकी ट्रेनिंग आती है, वो यही आती है उनका बिहेवियर कैसा है, अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं, उनका वेलकम कैसा है। क्लाइंट जो चाहता है, जैसे कि अगर वो 1 घंटा 2 घंटा बैठा तो उसको चाय पानी ये सारी चीजें, बेशक वो ना कर दे, लेकिन पूछा तो जाए। मेहमान नवाजी ज़रूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। और फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद इनका एक कॉलेज में ही एक सेशन हम रखते हैं
कि आप कुछ लड़कियां क्लाइंट बन जाती हैं, कुछ लड़कियां ब्यूटिशियन बन जाती हैं, वाह! और वो क्लाइंट को किस तरह से लेती हैं। और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे मैनेजर्स होते हैं ठीक है। तमाम ब्रांचेस में, अगर सही। कहीं भी कोई गड़बड़ या खराबी आती है तो फिर मैनेजर्स बताते हैं, फिर उस लड़की को 1 वीक के लिए हम कॉलेज बुलाते हैं पनिशमेंट में और ट्रेनिंग करवाते हैं मुस्तकिल। जबरदस्त, ये कितना अच्छा रूल है, बहुत ही जबरदस्त रूल है। और हमारे साथ कॉलर भी है, बुशरा है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा कैसी हैं? शो कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और लास्ट वीक भी आपका बहुत जबरदस्त किया माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत हर बहुत दिन बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। है ना, हमने भी बहुत एंजॉय किया। हम इंशाल्लाह कुछ और ऐसे आइडियाज आपके लिए लेके आएंगे। जी, एक तो ये कि इनसे पूछने का फर्ज है मैंने कि जो छोटी बच्ची होती हैं जैसे मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अगर उनको कुछ शॉर्ट कोर्सेज ऐसे हैं जो सेल्फ ग्रूमिंग के सेल्फ ग्रूमिंग की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। उसमें उनके लिए, ठीक है। और इकोनॉमिकल भी हैं या नहीं है, इनके कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं तो वो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्योंकि अभी मैं कॉल पे थी तो मैं सुन नहीं सकी वो क्या कुछ बता रही थी। अभी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। चीज क्या इनकी तरफ से भी कोई डिस्काउंट्स हैं? ठीक है, डिस्काउंट की आपने अच्छी बात की है। हम पूछना चाह रहे थे, हमने कहा अच्छा है ज़रा कॉलर पूछ ले। बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्काउंट में आती हूँ डिस्काउंट पे, लेकिन उससे पहले जो है मुझे ये बताइएगा कि जो आपका कॉलेज है ये गुलशन इकबाल में, ऐसा ही है ना? और उन्होंने जो कहा है सेल्फ ग्रूमिंग के जो कोर्स हैं, थोड़ा सा अगर आप बता दें कि तकरीबन कितनी फ़ी इंसान देना एक्सपेक्ट करे। देखिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हमने जो स्टार्टिंग लिया है वो 50,000 में हमारे कंप्लीट कोर्स पैकेज होता है, जिसमें हम हेयर को ग्रूम करना, आपके स्किन को ग्रूम करना, इनफैक्ट के मेकअप, ठीक है, के एप्लीकेशंस कैसे होंगे, सही। जो हमारा इनिशियल स्टेज आते हैं ना, वो हम सब लर्न करवाते हैं कि एक मैट्रिक से इंटर की बच्ची जो है जब वो कॉलेज मूव होगी तो उसको किस तरह से अपने आप को सेल्फ को ग्रूम करना है। उसके बाद जो सेल्फ ग्रूमिंग हमारी अप होती है, उसका सेकंड सेशन जो जाता है वो 1 लाख तक जाता है। उसमें ये होता है कि वो एक बच्ची के अंदर हम इतनी डेवलपमेंट्स दे देते हैं कि वो अपना एक हैवी पार्टी मेकअप और अपने आप को किस तरह से ग्रूम्ड करके एक अच्छी सी पार्टी में अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। Right. अच्छा, अब हम आते हैं डिस्काउंट पे, जिस पे सब अब गौर से सुनेंगे कि डिस्काउंट हमें क्या मिल सकता है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको। देखिए, आपके प्रोग्राम के हवाले से कोई भी आता है तो उनको 30% डिस्काउंट हो जाएगा, ऑल ओवर कोई भी कोर्स करता है वो। क्या बात है, 30% डिस्काउंट होगा फ्लैट किसी भी कोर्स पे अगर आप आएंगे और आप बताएंगे कि हमने द ब्रेकफास्ट शो देखा था। आप उनको फंसाने के लिए जरा कोई सवाल भी कर लेगा शो में, ठीक है? इसी सेगमेंट में से कुछ निकाल के कि हम तीनों ने सेम ऑलमोस्ट कलर पहना हुआ है ना, तो आप इस तरह कोई सवाल कर सकते हैं कि कौन सा कलर हम तीनों ने उस दिन पहना हुआ था। वेल जनाब, अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं और कराची में रहते हैं तो गुलशन इकबाल में है रोज़ ब्यूटी कॉलेज, यहाँ पे जाकर आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज हैं 30% आपको उस पर ऑफ मिलेगा। और मैंने सुना है कि रोज़ ब्यूटी जो पार्लर है वो मर्द हजरात के लिए भी है। जी, जेंट्स पार्लर भी है, ठीक है। और आजकल तो देखिए खूबसूरती कौन नहीं चाहता, बिल्कुल, इसीलिए जेंट्स के लिए भी है, उसमें भी सर्विसेज दी जाती हैं। लेज़र ट्रीटमेंट हमारे पास हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, जिनमें ये कि ऐसे हेयर जो बहुत बुरे लगते हैं और ख़त्म नहीं होते फेस पे या बॉडी पे या कहीं, तो लेज़र के थ्रू वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब बाहर जाके अगर आप ये करें तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? बैरून मुल्क जाके ये इस तरह के ट्रीटमेंट्स करवाना हर एक के बस में नहीं है, लेकिन रोज़ ब्यूटी पार्लर में ये ट्रीटमेंट्स होते हैं। नाज़माबाद वाली ब्रांच में हमारे पास लेज़र थेरेपिस्ट हैं और पूरे ट्रीटमेंट सब करवा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। चार्जेस भी बहुत मुनासिब से हैं। और इसी तरह से कोर्सेज के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 50 से जाए, 10,000 भी है, 5,000 भी है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसमें कुछ ख़वातीन होती हैं जैसे बेवा हैं, उनका कोई भी नहीं है कि किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए आगे फ्यूचर बनाएं। तो हमारा रोज़ केयर के नाम से एक फाउंडेशन है और वो सिर्फ हमारे अंदर है, हम सिर्फ बाहर से कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ पार्लर का ही एक हिस्सा है कि जो लोग इस तरह के होते हैं हम उन्हें फ्री ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब देते हैं, जॉब के बाद उन्हें सैलरीज देते हैं, और फिर जो उनके घर के लिए हेल्प होती है वो हम करते हैं। क्या बात है। अच्छा, रोज़ केयर के लिए अगर कोई आपसे जो है वो करना चाहे कांटेक्ट, तो किस तरह से किया जा सकता है? उसके लिए रोज़ ब्यूटी कॉलेज से किया जाता है। साथ हमारे हैं आर्ट डायरेक्टर हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उनसे किया जा सकता है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर देंगे हर बात को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन मौजूद है हमारे साथ? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम अगर आप म्यूट नहीं करेंगी तो हमें म्यूट करना पड़ जाएगी कॉल। तो अब प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। आप अपनी आवाज़ को बाद में सुन सकती हैं, जब हम शो को अपलोड करेंगे 6:30 बजे रिपीट होगा तब सुन सकती हैं, लेकिन अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो हमें सुनाई देगा। कॉल ड्रॉप हो गई है, बहुत बहुत माजरत। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, हमें भी आसानी होगी बात करने में, और 6:30 बजे आप फिर रिपीट पे देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं पूछना अब ये चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी सारी ट्रेनिंग्स आप लोग देते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो आप कुछ बेसिक टाइप्स जैसे आपने बताएं, और ज़रा उस पर कोई डिटेल हैं कि उसके अलावा भी कोई टाइप्स हैं ट्रेनिंग्स की? हाँ, ट्रेनिंग्स में हमारे पास सबसे पहले तो एलिमेंट्री कोर्स को हम मेन फोकस करते हैं। वो हमारा कनेक्शन जो जाता है वो टेक्निकल बोर्ड से जाता है। ओके। और वो उसमें हम बेसिक से लेकर चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो फोकस करते हैं वो स्किन पर करते हैं। और स्किन से पहले स्किन की थ्योरी को फोकस किया जाता है। सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है कि स्किन के अंदर क्या है, किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी स्किन की जजमेंट किस तरह होती है, उनको एनालाइजेशन किस तरह, ये सारी चीज़ें जज करने के बाद देन फिर उसको फोकस कराया जाता है। अब आते हैं हम वैक्सिंग पर। सही। वैक्सिंग के बाद फिर हम जाते हैं फेशियल थेरेपीज़ पर, ब्लीचिंग पर, जो जिस तरह से भी वो यूज़ करती हैं। और आपको पता है आजकल तो हर लड़की जो है वो ब्लीच बड़ा इजी समझते हैं ना, कि ब्लीच परचेज की मार्केट से भी जल जाती है exactly, अगर सही से ना हो तो। वो बड़ा एक बड़ा इजी वे हो गया है, लेकिन एज अ ब्यूटिशियन हम इसको इजी नहीं कहते। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि जी ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर औरत खुद करती है तो उसको आ ही जाएगा। मैं मज़े की बात बताऊँ कि जब कभी आप कहीं जाती हैं और अगर आप कहीं वैक्स करा रहे होते हैं और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी गर्म लग रही है मुझे वैक्स, अगर कस्टमर कह रहा है, तो दो किस्म के आपको जो है ना वो बिहेवियर्स मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि सॉरी ये मैं देख लेती हूँ, टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। दूसरा ये मिलता है ये नहीं ये वाला बॉडी पार्ट जो है ना तो है ही सेंसिटिव, तो भाई अगर है ही सेंसिटिव तो ऑफ कोर्स आप दूसरे की बॉडी ना जलाएं। तो बड़ी एक जिम्मेदारी होती है आप लोगों पे। बहुत जिम्मेदारी होती है, इसीलिए ट्रेनिंग मस्ट होती है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को परफेक्शन के साथ करने के लिए आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको ये पता होता है स्किन बहुत टाइप्स की होती हैं, हेयर बहुत टाइप्स के होते हैं। हेयर में भी प्री लाइट होता है और स्किन में भी ब्लीच होती है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो ये होगा कभी ब्लास्टिंग हो जाएगी और कभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक्सपर्ट ब्यूटिशियन बन गए। बिल्कुल। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद करेंगे तो ब्लास्टिंग का सवाल पैदा नहीं होता, आपकी रिजल्ट 100% रहता है। क्या बात है। ओके, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? जी मैं नादिया अजमल बात कर रही हूँ, मैं सिटीएन से बात कर रही हूँ। ओके नादिया, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी स्किन केयर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी स्किन को कैसे ठीक रख सकते हैं। ठीक कर सकते हैं मतलब आप चाहिए हमें कुछ बताएंगी कि इशू क्या है, ड्राई है, ऑयली है, एग्जैक्टली स्किन में क्या चाह रही हैं? जी मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी ऑयली स्किन है। ठीक है, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि किस तरह से स्किन का ख्याल रखा जाए जनरली? जी बिल्कुल। ठीक है, अभी बता देते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए अगर कोई आप रजीम बताना चाहें कि किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है स्किन का? देखिए, ऑयली स्किन के लिए सबसे पहले अगर वो घर में ट्रीटमेंट करना चाह रही हैं तो उसके लिए बेस्ट है मड मास्क। ठीक है। ठीक है, और फेस वॉश ऐसे यूज़ करें जो एंटी यानी ऑयल कंट्रोल हो। सही। क्योंकि बच्चों को, लड़कियों को पता नहीं चलता कि हमें कौन सा सोप यूज़ करना है, कौन सा क्लींजर यूज़ करना है। एक दफ़ा वो अगर आ जाते हैं सैलून में, अपनी ब्यूटिशियन से स्किन टाइप नॉलेज ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ आके काम भी करवाइए, आप सिर्फ एक नॉलेज के लिए भी आ सकते हैं कि मेरी स्किन ऐसी है, मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ। तो आपको बहुत अच्छी सी गाइडलाइन हमारी किसी भी ब्रांच में मिल जाएगी। सही। जब आप ब्यूटिशियन से बात कर लें उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसी जगह से परचेज़ करना चाहें या आप किसी और जगह से लेना चाहें, वो आपकी चॉइस है। महीने में 2 महीने में एक दफ़ा फेशियल ज़रूरी है। ओके। अगर वो सीबम कंट्रोल अगर वो करवाना चाहें तो वो सीबम कंट्रोल फेशियल करवा सकती हैं। उससे क्या होता है, ऑयल कंट्रोल हो जाता है। सही। सबेशियंस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है। ठीक है, चलें जी, आई एम श्योर कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, अब जो आपने लेज़र टेक्नोलॉजी की बात की थी, हम देखते हैं कि अब इतनी सारी जगहों पे वो लेज़र की मशीन्स हैं, लेकिन इस्तेमाल करनी, उसकी ट्रेनिंग देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही लेज़र आपको हसीन भी कर सकता है और वही लेज़र आपको जला भी सकता है। तो कितना ज़रूरी है वो टेम्परेचर बताना, स्टाफ की ट्रेनिंग। जी,
उसमें ये होता है सबसे पहले एनालाइज किया जाता है हेयर ग्रोथ। ओके। आपकी हेयर कितनी स्ट्रांग है और उसकी है। ग्रोथ कितनी है। सही। उसके बाद फिर टेम्परेचर रखा जाता है। लेकिन जब भी हम लेज़र करते हैं तो लाजमी, देखिए स्किन बहुत सेंसिटिव पार्ट है। सही। जब आप हेयर को बर्न करते हैं तो लाजमी स्किन पे पैच आता है। ओके। लेकिन वो आता है 10-20 डेज़ के लिए। ओके। 10-15 डेज़ में वो रिमूव हो जाता है। उसकी एक क्रीम्स होती हैं, बाद में आप क्रीम की एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि जब आपको रूट से हेयर को डिस्ट्रॉय करना है तो लाजमी आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। सही, बिल्कुल। वरना क्या होगा, लेज़र सही नहीं है, बाल तो दोबारा आ गए, बाल तो दोबारा आ गए। तो थोड़ा सा हम अपने क्लाइंट की पहले काउंसलिंग करते हैं कि देखिए अगर आप लेज़र करवाएंगे तो कुछ पैच आएंगे, 1-2 महीने बर्दाश्त कीजिएगा, ओके। तब जाके आपके हेयर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो नमिंग क्रीम्स होती हैं अक्सर कस्टमर जो है वो लगाना पसंद करते हैं, तो ये कस्टमर की अपनी चॉइस होती है कि मैं नमिंग क्रीम लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं, लेज़र में तो मस्ट है। मस्ट है। हाँ, हम नमिंग क्रीम के बगैर तो कर ही नहीं सकते। वो इतना बर्न कैसे वो करेंगे वे, यानी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही कह तो रही हैं। इसलिए नमिंग क्रीम लगाना, और नमिंग क्रीम में भी परसेंटेज होती है। ओके। स्किन देखकर लगती है कि कितने परसेंट, लेज़र का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के हिसाब से नमिंग क्रीम यूज़ की जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, लेज़र में अब आजकल बड़ा कॉमन हुआ है कि फेस लेज़र, आर्म्स का लेज़र, अंडर आर्म्स लेज़र, जी लेकिन हाँ। सबसे ज़्यादा जो मैं सुनती हूँ ना शिकायत, वो कस्टमर्स की होती है अपर लिप्स के लेज़र में। कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप पहले से ही अपने जो भी क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, आप उसको पहले से बता देते हैं कि देखिए इतने सेशंस कम से कम लगेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल। उसमें अगर आप कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने बोला नहीं जी ये तो कुछ हो नहीं रहा, मैं नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन बस देखिए, कोई भी आप हेयर को डिस्ट्रॉय करने का सोचेंगी तो आप ये सोच लीजिएगा कि बर्निंग स्पॉट आपकी स्किन पे आएगा, चाहे वो अपर लिप्स हो, चाहे वो चिन, फेस एरिया, आर्म्स या अंडर आर्म्स। क्यों? इसलिए कि आप बाल के रूट्स तक जाएंगे तो ऊपर की स्किन जो है वो तो जाहिर सी बात है बर्न होगी, लेकिन वो थोड़े दिन में सही हो जाती है, उसकी क्रीम्स वगैरह होती हैं। लेकिन विजिट सिटिंग्स जो है वो फिर थेरेपिस्ट देख के बताते हैं। किसी का 3 सिटिंग्स में कंप्लीट हो जाता है और किसी का 10 सिटिंग में कंप्लीट होता है। ओके, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अब फिर ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट ये करते हैं जैसे 3 या 4 सिटिंग कर ली, बालों की ग्रोथ बहुत स्लो हो गई, उन्होंने स्टॉप कर दिया। जब स्टॉप कर दिया कि अब डॉक्टर कह रहे हैं, थेरेपिस्ट कह रहे हैं कम से कम आपको 8 सिटिंग करनी है, लेकिन 3 या 4 में उन्होंने स्टॉप कर दिया। जब स्टॉप कर दिया, बालों की ग्रोथ साल बाद फिर थोड़ी सी होनी शुरू हो गई। लो भाई, हमने तो लेज़र कराया था लेकिन आपने पूरे ट्रीटमेंट नहीं करवाए ना। पूरे तो सेशन बस सेशन जब पूरे लेंगे तो फिर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, 100%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी कॉलर ने क्वेश्चनिंग भी करी थी कि हमने कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी अपनी रूटीन क्या है। सबसे पहले एक ब्यूटी से रिलेटेड हर ख़वातीन को चाहिए अपनी रूटीन को चेक कीजिए कि आपकी रूटीन में क्या है, आप कौन से फूड्स को इंटेक कर रही हैं, पानी को कितने लेवल तक ले रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमारी ब्यूटी का हिस्सा हैं। उसके बाद वही चीज़ें जो हैं रिजल्ट फ्रंट पर आ रहे होते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपनी इनर ब्यूटी को क्लीन रखें, देन फिर आपकी जो फ्रंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रूम्ड अप हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तमाम देखने वाले, आई एम श्योर कि आप लोग इतने इम्प्रेस हुए होंगे कि जैसे मैंने बताया कमरे से स्टार्ट की और कहाँ माशाल्लाह आज जो है कराची में इतनी सारी ब्रांचेस देख रहे होती हैं, इतने फेमस हैं ये अपने अच्छे ट्रीटमेंट्स के लिए। इसके साथ साथ मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ कि रोज़ ब्यूटी कॉलेज अगर आप जाते हैं, जो कि गुलशन इकबाल में है, कोई भी ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, हमारे शो के रेफरेंस से 30% आपको फ्लैट ऑफ मिलेगा। वेल जनाब, अब बारी है ब्रेक पे जाने की, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ लैशेस के बारे में आपको बताएंगे। आज पूरा ब्यूटी पे आपकी शो है। लैशेस को किस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं या कर्ल कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करवाया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं।